दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे एमपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में बातें करते हैं कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर क्या है सारी जानकारी। तो आप लोग फटाफट वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो नोटिफिकेशन में आई है कि जो परीक्षा तिथि भी साथ ही साथ में दे दी गई। ये बहुत बड़ी बात है कि परीक्षा तिथि साथ ही साथ में दी गई है और साथ ही में कई सारी चीज़ों पर बदलाव भी हुआ है। सभी पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका जो है ये फाइनली इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो 500 रुपये ऑनलाइन फीस लग रहा है और साथ ही साथ में अगर ओबीसी एससी या ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 250 रुपये फीस लग रहा है और जो पोर्टल का खर्च है वो 60 रुपये और अतिरिक्त यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन करने के 20 रुपये ये अलग से खर्च है, यानी तकरीबन 580 रुपये हो रहा है यहाँ पर। अब साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि परीक्षा जो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि परीक्षा तिथि की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 नवंबर 2024 रविवार से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। सबसे बड़ी बात परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से होगी, यानी कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा होगी। कई सारे दिनों में परीक्षाएं होंगी। 10 नवंबर सुबह प्रातः 7 बजे 8 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। फिर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मतलब ये जो अपना ये सभी चीज़ें यानी 7 बजे से परीक्षा शुरू होगी। एंट्री 7 बजे से हो जाएगा और जो है 9 बजे से परीक्षा, 9 से 11:30 2.5 घंटे की परीक्षा आने वाली है। ये जो है 10 नवंबर रविवार से प्रारंभ होगी। ठीक है, माने परीक्षा तिथि इसमें दे दी गई। संभावित परीक्षा तिथि है, बदलने की संभावना बहुत कम है। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए जिनका आधार में कुछ प्रॉब्लम होगा उनका फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि यूआईडी के माध्यम से यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका आधार कार्ड से होने वाला है। अब बहुत दिक्कतें होती हैं इस पर, क्योंकि 100% वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये कई सारी चीजों को लेता है। और यहाँ पर अभ्यर्थी के नियम पुस्तिका में मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड छकी छायापति नंबर आदि की जानकारी लाना अनिवार्य है, यानी कि आपका आधार कार्ड तो 100% आपको लेके जाना है। कई सारी चीजें ये पेपर के लिए है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अब कई सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जिसके बारे में हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले बात क्वालिफिकेशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय 11/8/2003 के अनुक्रम बीएड देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कर दिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता होने के लिए परवर्ण न्यूनतम अंकों के प्रतिशत। यहाँ देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि एमपीटेट यहाँ पर प्राइमरी वर्ग के लिए है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मिडिल वर्ग के लिए आता था वो वर्ग 3 की वैकेंसी थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वो इसके पहले हुआ था, जो टेट हुआ था एमपी टेट का, वो जो मिड जूनियर का था। ठीक है, तो उसमें जो फॉर्म भरे होंगे हाल फाइनली। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो ये एक चीज़ पर साफ तौर पर बता दिया है कि जैसे कि बिहार में जो दिक्कत हुई थी 60% और जो सीटेट में 60% और यहाँ पर 50%, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बताया कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ पर उनको 60% अंक चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ बता दिया अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता 60% होगी, यानी 150 को 60% यानी 90 अंक। तो यहाँ पर टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है सभी चीज़ें खत्म हुई और बीएड वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते, केवल डीएलईडी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर साफ तौर पर लिख दिया है, यहाँ पर गा वाले में सर्वोच्च न्यायालय के, इसलिए बीएड यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर हुआ। ठीक है, तो बीएड का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीएड को लेकर के यहाँ पर एमपी में जो एमपी टेट इसके पहले वाला आया था जिसमें सिलेक्शन दिया गया था, यानी जो इसके पहले वैकेंसी, देखिए ये एमपी टेट तभी आयोजित कराया जाता है जब वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी 100% आएगी, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, अभी ये चीज़ें ये सभी नोटिफिकेशन इसको ज़्यादा पढ़ने का। यहाँ पर वेतन की बात करें, ये प्राइमरी के लिए है, तो प्राइमरी का वेतन हम आपको बता दे रहे हैं 25,300 रुपये आपका मूल वेतन है, प्लस में आपका महंगाई भत्ता मिलेगा। तो ये महंगाई भत्ता जोड़ के यानी तकरीबन जो है यहाँ का वेतन अच्छा खासा होता है 25,300 रुपये, यानी कि बिहार से 300 रुपये ज़्यादा है। क्योंकि बिहार का अगर आप वेतन देखेंगे तो वहीं पर बिहार का प्राइमरी का वेतन 25,000 रुपये है और यहाँ का 25,000 प्लस 300 रुपये है। ठीक है, तो थोड़ा वेतन ज़्यादा ही होगा क्योंकि महंगाई भत्ता भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा कम है लेकिन वेतन इसका भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर देखेंगे 3 घंटे के अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट के अवधि के लिए, ये सभी चीज़ें हैं। इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मतलब इन सभी चीज़ों को देखिए, विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद जो है कई सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर परीक्षा आपका जो वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, रियल मार्क, यानी कि नॉर्मलाइजेशन 100% आपका यहाँ पर होना है। तो क्वेश्चन गलत करेंगे नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर दिक्कत होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है एमपी टेट का। एक बात मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आप उसी वक्त देख लेंगे। एमपी टेट का जो रिजल्ट होता है, यानी कि जो आपके आंसर की होती है, ये पिछली बार की तरह यहाँ पर उसी समय जो आपका सबमिट रिजल्ट होगा आप तुरंत पता पा जाएंगे आप पास है नहीं पास है कैसे, मतलब। और उसके बाद जैसे कि आपका जो रियल अंक होता है उसी समय दिख जाएगा, यानी जैसे ही आप परीक्षा सबमिट करेंगे आपका रियल अंक उसी समय दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा और सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट 100% फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता। फाइनल भर्ती में अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर एमपी में लिया जाता है। इसके पहले भी वहाँ पर अच्छी तरीके से लिया गया था, हालांकि सीटें जो है वहाँ पर निर्धारित हो जाती है। जैसे कि
एमपी क्या करता है, एमपी टेट में जो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिहार की तरह पूरी तरीके से सीटें अदर स्टेट को भी दे दी जाएंगे। वहां पर वो सीटें जो स्पष्ट कर देता है, यानी कि कुछ सीटें जो है अदर स्टेट के लिए स्पष्ट कर देता है। और अब तक ऐसा ही होता होता चला है। और साथ ही साथ में देखिए वैकेंसी आ गई है, इसलिए यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एमपी टेट का फॉर्म तभी आता है जब यहाँ पर वैकेंसी आ जाती है। तो सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट ये थोड़ा सा नीचे लाएंगे, नोटिफिकेशन के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो देखिए ये है आपका सिलेबस। सिलेबस बहुत अच्छा है। यूपी टेट का जो कैंडिडेट एग्जाम दिए होंगे वहाँ पर ये पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, लैंग्वेज यहाँ पर आपको मिलेंगे, गणित और पर्यावरण, यानी टोटल ये यूपी टेट का सिलेबस है। एक प्रकार से समझ लीजिए थोड़ा सा सीटेट से भी मिलता हुआ है। बाल विकास अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि बाल विकास की अवधारणा और यहाँ पर सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, मतलब सारी चीजें हैं जो कि एक सीटेट के सिलेबस से थोड़ा सा हटके हैं। हालांकि सीटेट से ही है, लेकिन आपको टेट और सीटेट दोनों को मिलाकर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा खासा देखिए यहाँ पर प्रेरणा और दिगम, मतलब टोटल सीटेट का भी सिलेबस उठाया गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कठिन यहाँ पर नहीं है। ठीक, अब ये सारा आपका सिलेबस है। सिलेबस के लिए आप अच्छी तरीके से, अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हम उपलब्ध करवा देंगे। मैथ का पूरा ये देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन है। आप साथ में बता दूं कि जिसका जो अभी ये परीक्षा, एक ही परीक्षा पर सिलेक्शन नहीं होता, इसके बाद भी एक मुख्य परीक्षा होगी। तो इसलिए आपको ये केवल एक पात्रता मापदंड है और पात्रता परीक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप भर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट पूरी अच्छी तरीके से फॉर्म भरिए। हालांकि बीएड कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि बीएड के कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए अलाउ नहीं है। ये पीआरटी की वैकेंसी है और 1 to 5 में बीएड अलाउ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर उनको दिक्कतें होंगी गाइज। तो ये उनका जो है फाइनली इसके लिए अपडेट भी कर दिया गया है, और वो सभी बीएड के कैंडिडेट भी जानते होंगे किस तरीके से। और 15 दिन तक फॉर्म भर जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप फॉर्म भरने का 15 दिन में ही भर लीजिएगा, इसका डेट बहुत कम पड़ती है। और दूसरी बात हम बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा का जो विवरण है, वो ऑनलाइन परीक्षा तिथि अधिकतम जो यहाँ पर मेन बात है कि इसका ईडीटी, मतलब परीक्षा का जो परीक्षा पत्र भरने का है, और संशोधन भी होता है, यानी कि जो आप फॉर्म भर दिए उसके बाद यहाँ पर संशोधन भी होगा आपका 1/10/2020 से 20/10/2020 तक। तो ये संशोधन भी आपका चलेगा, यह इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद संशोधन आपका हो भी सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 दिन, यानी कि फॉर्म भरने के 5 दिन के बाद तक का आपका संशोधन रहता है, जो इसलिए यहाँ पर कुल 20 दिन का समय रहता है। यानी फॉर्म भरने का 15 दिन और 5 दिन जो है अपडेट करने का, तो 20 दिन का कुल समय आता है। 20 दिन में आप फॉर्म भर लीजिएगा और सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क 20 रुपये, आवेदन प्रत्येक बार शुल्क, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप तो आवेदन पत्र में अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 80 रुपये, आप 60 रुपये आपका फिर से कटेगा, यानी कि एक बार संशोधन में 60 रुपये आपका कटेगा। इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरीके से फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर जो है, एग्जाम सेंटर कहाँ लिए जाएंगे, बालघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, यहाँ पर सभी चीजें हैं, रीवा, सागर, सतना, ये सभी हैं। तो जो उत्तर प्रदेश वाले हैं अपना देख करके, बिहार वाले अपना देख करके अच्छी तरीके से फॉर्म भर लेंगे, और फटाफट फॉर्म भर दीजिए। सर्वर इसका बहुत तेज क्रैश होता है, तो आप पहले फॉर्म भर दीजिएगा जैसे ही फॉर्म चालू होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक